पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अभी बांग्लादेश के हाथों जो पहला टेस्ट मैच हारे हैं उसी के गम से बाहर नहीं निकले थे कि मोहम्मद आसिफ आए। उन्होंने तिकड़ी लगाई, वो आपको पता ही है लगाते ही हैं। और उन्होंने ना तिकड़ी लगाने के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट के फैंस के ऊपर ना गमों का पूरा एक और माउंट एवरेस्ट ला फेंका और उनको ले गए दोबारा से वर्ल्ड T20 में कि याद करो तुम तो यूएसए से हार के बैठे हुए हो। इनफैक्ट उन्होंने ये नहीं याद कराया कि यूएसए से हार के बैठे हुए हो तुम ग्रोसरी वालों। उन्होंने कहा कि जो अगला वर्ल्ड T20 है ना 2026 में, उसमें भी तुम यूएसए से हारोगे। मतलब उन्होंने एक बोल्ड किस्म की प्रिडिक्शन भी दे दी। और तो और जहां आजकल दुकानदार अपने ही बेचे हुए माल की गारंटी नहीं लेता ना, बेशक उसने अपनी ही फैक्ट्री में क्यों ना बनाया हो, मतलब गारंटी शंटी कोई नहीं होती। गारंटी वही होती है कि दुकान में खड़े होकर चेक कर लो, बस ठीक चल रहा है ना, हाँ तो बस ले जाओ। उसके बाद दुकान से बाहर गए, चीज़ खराब होकर बेशक एक कदम भी बाहर हो, चीज़ खराब हो गई, वापस दुकान के अंदर आओ। हैं मतलब तुम दुकान के साए में से अभी बाहर नहीं निकले धूप में। दुकानदार कहता है कि ख़त्म, बस गारंटी इतनी थी भाई, गारंटी यही थी कि चीज़ दुकान पे चल रही थी ना, तुम बाहर लेकर गया, हमें क्या पता तुमने क्या किया। तो जहाँ पर दुकानदार अपने ही बेचे हुए माल की गारंटी नहीं लेता, वहाँ पर मोहम्मद आसिफ 2026 के पाकिस्तान वर्सेस यूएस से अगर मैच पूल शूल पड़ा, जो भी हिसाब किताब है, उसमें वो भाई गारंटी लेकर बैठा हुआ है अगला कि ये फिर धो देंगे यूएसए वाले हमें। और अब आसिफ भाई, चूँकि आसिफ भाई और सोल्यूशन अब वो क्या बता रहे हैं कि 2 साल रहते हैं तो आप एक काम करो, कप्तान भी चेंज कर दो, कोच भी चेंज कर दो। वो कोच बेचारा अभी जुमा 8 दिन तो हुए हैं उसे आए हुए। वो बात फिर मैं वही करूँगा कि गर्मियों में कच्छे नहीं बदलने। इचिंग तो नहीं शुरू हो रही है, खुरक शुरू हो गई, खारिश शुरू हो गई, क्यों बदल दें भाई। कोच अभी तो आया है वो बेचारा गैरी कर्स्टन, उसे कोई पैर तो जमा लेने दो। उसकी रिपोर्ट के ऊपर किसी ने कुछ किया तो है कोई नहीं, सर्जरी होगी, ये होगा वो होगा, घंटा हुआ। खैर सर्जरी भी चलो, अब वो फिर बात आ ही गई है। वो ना एक औरत गई डॉक्टर के पास, अब लतीफ़ा कुछ ऐसा है, ज़रा जब्त हज़म कर लेना। एक औरत गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बच्चा छोटा है, दूध पिलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर साहब ने पूछा खैर हो क्यों, क्या हुआ। उसने कहा कि वो ना दूध है नहीं, मतलब मेरी बॉडी के अंदर बड़ा मसला बना हुआ है। डॉक्टर ने कहा है अच्छा। उसने जनाब चेकअप करना शुरू कर दिया। डॉक्टर काफ़ी देर तक अच्छे तरीके से तसल्ली से चेकअप करने के बाद है ना कहता है हाँ मसला तो है। तो वो आगे से वो औरत कहती है डॉक्टर साहब मसला आप गलत तशख़ीस कर रहे हैं, मैं बच्चे की खाला हूँ, माँ तो वो रही। तो भैया हमारे भी यही है, हमारे तशख़ीस ही नहीं हो रही, पुट्ठे किस्म के जिसे कहते हैं वो लेकर बैठे हुए हैं कि यार ये मसला लगता है, वो मसला लगता है। अब पहले मसला तो सही पकड़ लो, फिर उसके बाद सर्जरी की स्टेटमेंट देते। मसला कुछ पकड़ा है कोई नहीं, बस सर्जरी कर देंगे, फिर वो सर्जरी आपको बता दिए कैसी होगी। मेरे पास तो ऐसी एग्जांपल्स होती हैं। अच्छा खैर, तो ये कोच चेंज कर दो, फलाना कर दो, टिमकाना कर दो, इससे कुछ नहीं होगा भाई। फंडामेंटल चेंजेस करें। कोच को क्यों चेंज कर रहे हैं, चले कप्तान की मैं मान लेता हूँ, मैं आसिफ की ये बात भी मान लेता हूँ कि 2 साल पहले ये एक टीम पकड़ लें, और ये होगा नहीं वैसे, ये मैं आपको बता दूं, ये बस बातें ही हैं। इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं कि जो ना आप 2 साल पहले एक टीम बना लें, उसी को खिलाते रहें, वही वर्ल्ड T20 में जाकर घुस जाए तो वो बेहतर परफॉर्म कर लेगी। कहने को तो प्लान अच्छा है, एग्जीक्यूट कौन करेगा। मैं तो नहीं करूँगा, आसिफ खुद भी नहीं करेंगे, करना तो PCB ने है। और PCB वाले के जो मसाइल हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। उनको मरीज़ ही नहीं पता लग रहा कि मरीज़ असल में कौन है। वो मरीज़ वो माँ के नाम के ऊपर खाला को चेक कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से तशख़ीस करेंगे भाई वो कि यार अब मर्ज़ क्या है, दवा कैसे करनी है, दारू कैसे देना है। नहीं, बच्चा ले रहा है हर किसी का। जहाँ तक यूएसए की बात है तो यूएसए वालों ने तो भैया हमें टारगेट करके रखा हुआ था वर्ल्ड T20 में। उनको पता था हमारे पूल में 2 बड़ी टीमें हैं, एक पाकिस्तान दूसरी इंडिया। इंडिया को तो हम नहीं हरा पाएंगे, जो साफ सी बात है। तो उन्होंने कहा फिर इन्हीं को टारगेट करो। ये पाकिस्तान वालों को, ये अक्सर अपने जनाब जिसे कहते हैं अपने ही वज़न के नीचे आकर दब जाते हैं, और वही उनके साथ हुआ। यूएस और कनाडा का जो पहला मैच था वो यूएस ने जनाब 7 विकेटों से जीता, कनाडा के अगेंस्ट 194 उन्होंने चेज़ किया, उनको अंदर कॉन्फिडेंस आया। इससे जो प्रीवियस उनके जो बांग्लादेश के अगेंस्ट 4 मैचेस हुए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने वहाँ से भी कॉन्फिडेंस पकड़ा, उन्होंने बांग्लादेश को भी मारा था। वो T20 सीरीज़ थी और वो उन्होंने बांग्लादेश को भी पेली थी, तो उनको कॉन्फिडेंस था कि यार हम कुछ कर सकते हैं। फिर इनके सामने चढ़ गया पाकिस्तान के उन्होंने जनाब सुपर ओवर में मारा, और माशाल्लाह से हमें ये मैच जो कि हम बड़ी इजीली जीत सकते थे, हम वो मैच जनाब सुपर ओवर में ले गए।
ये हमारा हाल है कि वो मैच हम बड़ा इजीली जीत सकते थे, थैंक्स टू द बॉलिंग ऑफ हारिस रऊफ साहब और बाकियों की। वो मैच सुपर ओवर में चला गया और सुपर ओवर में फिर जनाब वो आमिर का आपको याद ही होगा जो सुपर ओवर हमने खेला, अब उसके बारे में क्या बात करें। तो खैर हम वो मैच हारे। उसके बाद जनाब ये चढ़े इंडिया के आगे और इन्होंने ठीक डिसाइड किया हुआ था कि इंडिया को तो हम नहीं हरा पाएंगे। इंडिया ने इन्होंने 110 पे बुक कर दिया, इंडिया ने 3 विकेटों के नुकसान पे वो टारगेट भी अचीव कर लिया। फिर आयरलैंड के अगेंस्ट इनका मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया और यही वो मैच है मेरा ख्याल है जिसने पाकिस्तान को भी बाहर कर दिया था, वरना पाकिस्तान वर्ल्ड शायद सुपर 8 के लिए रन रेट की बेस पे क्वालिफाई कर जाता अगर ये मैच हो जाता, बट खैर लीव इट। उसके बाद ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन्होंने टफ मुकाबला दिया। साउथ अफ्रीका ने 194 किए थे पहले बैटिंग करते हुए, 176 ये कर गए थे। ये 18 रन से आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से और ये ऑल आउट नहीं हुए थे। तो साउथ अफ्रीका, वो आपको पता है, मैंने आपको बताया था साउथ अफ्रीका की जो पेस बॉलिंग थी वो डेथ ओवर्स में बड़ी कमाल की थी। ये साउथ अफ्रीका डेथ ओवर्स में आकर ये मैच जीता था यूएसए से, उनकी पेस बॉलिंग ने आकर मैच जिताया था, वरना यूएसए वाला एक टाइम लग रहा था ये मैच भी ले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये वेस्ट इंडीज़ के हाथ चढ़े। वेस्ट इंडीज़ वाले कुलाड़े, उन्होंने मलिया मेट करके रख दिया इनको। इन्होंने 128 बनाए पहले बैटिंग करते हुए, उन्होंने जनाब 130 कर लिए 10 ओवरों में, 10-11 ओवरों में वो 130 करके 1 विकेट के नुकसान पे ये जा वो जा। उसके बाद ये इंग्लैंड के हाथ चढ़े। इंग्लैंड वालों ने भी इन्हें धोया, 115 इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए किए। इंग्लैंड वालों ने 117 बनाए जनाब 9.4 ओवर्स में विदाउट एनी लॉस, अल्लाह लाते खैर सल्ला। और इसके बाद जनाब इनका जो वर्ल्ड T20 है वो खत्म हो गया, लेकिन ये वर्ल्ड T20 2026 के लिए क्वालिफाई कर गए क्योंकि सुपर 8 में थे, ऑटोमेटिकली क्वालिफिकेशन हो गई। अब पता नहीं आगे क्या टा चढ़ेंगे, क्योंकि होगा तो वो श्रीलंका इंडिया में 2026 का, लेकिन वो जैसी विकटें हैं ना, मैं आपको एक बात बता दूं कि बाकी टीम्स का तो मुझे नहीं पता कि ये उनको हरा पाएंगे या नहीं, लेकिन ये जो आसिफ की ये वाली बात है ना कि ये शायद पाकिस्तान को फिर नबेड़ दें, उसके चांसेस हैं अगर हम बंदे के पुत्र ना बने, हमने इंसान के बच्चों वाली क्रिकेट ना खेली, अपनी फिटनेस ना ठीक की, अपनी जिसे कहते हैं कोई गेम अवेयरनेस ना बढ़ाई। हमें पता ही नहीं है T20 क्रिकेट खेलनी कैसे होती है। वो T20 क्रिकेट की भी पूरी अब एक साइंस है। आप पूरी दुनिया को जाकर देखें वो T20 क्रिकेट किस तरीके से खेलते हैं, उनका माइंडसेट क्या है, वो किस तरीके से 20 ओवर्स को प्लान करते हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। चलो यार, अगर अंग्रेज़ी में कोई किताबचा मिल गया पढ़ने के लिए, वो नहीं समझ में आ रहा, दफ़ा करो उर्दू में ट्रांसलेशन करा लो, उर्दू में नहीं पढ़ना दफ़ा करो। अब मैच देख कर ही गेम अवेयरनेस ज़्यादा कर लो यार। मैचेस देख देख कर फैंस की, क्रिकेट फैंस की गेम अवेयरनेस का लेवल जो है वो नेक्स्ट हुआ पड़ा है, यहाँ प्लेयर्स का नहीं बन पा रहा। तो इसका मतलब यह नीयत नहीं है ना, और क्या है। तो आसिफ की बातें ठीक हैं, अगर ये बंदे के पुत्र ना बने दोगे, उनके सोल्यूशन में कोच को भी हटाना मैं उससे एग्री नहीं करता। 2 साल पहले एक टीम बनाकर उसी को चलाया जाए, वो समझ में आती है बात। कप्तान चेंज कर दो, चलो वो भी बात समझ में आती है। नया कप्तान कौन होगा, एक वो भी इशू बनेगा। लेकिन ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं अगर नीयत हो ना इंसान के बच्चों की तरह अच्छी क्रिकेट खेलने की, ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन फिर सवाल वही है ना, करेगा कौन ग्रोसरी वाला है। डॉक्टर साहब तो गलत मरीज़ पकड़ के बैठे हुए हैं और जो असल मरीज़ है वो चुप करके कोने में बैठा हुआ है। ठीक है, उनका चेकअप चल रहा है ना, मुझे क्या ज़रूरत है। चलो देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।